और आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार के लोगों को हम कहना चाहते हैं कि त्यौहार को एक अच्छे भाईचारा और अच्छे माहौल में मनाने की ज़रूरत है, अच्छा संदेश देने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी जब हमारा ये त्यौहार को देखे और याद करे तो वो प्रफुल्लित हो जाए कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने इस जो परंपरा जो चली आ रही है उसको बरकरार रखा। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। होली का त्यौहार है और होली का जो है पूरा रंग पूरा देश में चल रहा है, लेकिन अब होली में भी राजनीति हो ऐसा दुर्भाग्य ही माना जा रहा है। आपको हम बता दें कि हिंदू और मुस्लिम को लेकर जो है अब जंग छिड़ गई है। वहीं जो है सदन में भी महिलाओं को लेकर जो है कहा जा रहा है, सुरक्षा की जीरो टॉलरेंस की लेकर के जो बातें कही जा रही है उस पर भी जोरदार हंगामा हुआ। हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास हैं। मैम, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी नमस्कार। आपके सारे दर्शकों को और पूरे बिहार वासियों को होली की हार्दिक शुभकामना और बधाई देते हैं। पहले हम बात करेंगे कि होली के त्यौहार में ही मुस्लिम भाइयों का भी त्यौहार है, तो ऐसे में जो जिस तरह से एक निकाला जा रहा है कि अब जिनको भी नमाज पढ़ना हो वो या तो घर में रह जाएं, नहीं तो भाईचारा को संदेश दें। तो आप किस तरह से देखते हैं, ये क्या होना चाहिए या नहीं? देखिए, ये सब चीज़ को तुल पकड़ाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा देश जो है, हमारा देश सब धर्म को मानने वाला देश है, यही इसकी खूबसूरती है। और इसीलिए हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में जाना जाता है कि यहाँ विभिन्न जाति, धर्म, भाषा के लोग रहते हैं, फिर भी एक इतना बढ़िया सबका भाईचारा है, कोऑर्डिनेशन है कि इसको लोग अपनाना चाहते हैं। तो ये कोई बुरी बात नहीं है कि उस दिन शुक्रवार है, शुक्रवार है और रोज़ा का समय चल रहा है, उसके बाद होली है, तो अच्छी बात है। दोनों ही जो त्यौहार है भाईचारा, प्रेम और इबादतों का समय है। तो वो लोग जो अभी जो रोज़ा चल रहा है, बरकतों का महीना है, इबादतों का महीना है, दुआओं का महीना है, और होली रंगों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है। और शुरू से हम लोग बचपन से देखते आए हैं कि होली के दिन जितने भी हमारे जो अन्य समाज के जो धर्म को मानने वाले लोग हैं हमारे यहाँ आते हैं, रंग गुलाल खेलते हैं, नहीं खेलते हैं तो पुआ खाते हैं, दही बड़ा खाते हैं, गले मिलते हैं और प्रेम का संदेश लेकर के जाते हैं। तो ये कोई ख़राब बात नहीं है और हम लोग सब लोग मिलजुल के मनाएंगे। और आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार के लोगों को हम कहना चाहते हैं कि त्यौहार को एक अच्छे भाईचारा और अच्छे माहौल में मनाने की ज़रूरत है, अच्छा संदेश देने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी जब हमारा ये त्यौहार को देखे और याद करे तो वो प्रफुल्लित हो जाए कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने इस जो परंपरा जो चली आ रही है उसको बरकरार रखा। सदन में भी जीरो टॉलरेंस को लेकर जो है जोरदार हंगामा होता है। कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की बात करते तो ज़रूर है, लेकिन दिखता नहीं है। अभी सत्ताधारी कह रहे हैं कि सामने तो दिख रहा है। पहले इतने अच्छे अच्छे कपड़े लोग महिलाएं पहनती थी, आवाज़ देखिए कितने सुरक्षित हैं, कभी भी रात हो या दिन हो कभी भी आ जा सकती है। देखिए, ये सब जिस तरीके का सदन में चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप, इससे ऐसा लगता है कि सरकार के पास कुछ नहीं है। सरकार जो की है या फिर किया है काम, तो देश की आज़ादी के पहले क्या था? बात 2005 की क्यों होगी? बात होनी चाहिए 1947 से, जब देश आज़ाद हुआ। उस समय देश में क्या था? लोग बैलगाड़ी में चलते थे, बड़े बड़े लोग, गरीब गुरबा लोग। अभी तो एक बार हम इंटरव्यू देखे थे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी का। उन्होंने कहा कि जब मेरी शादी हुई थी तो मैं और मेरी पत्नी खाली पैर गए थे। अब वो खाली पैर चल रहे हैं? नहीं ना। वो नाव से, वो बैलगाड़ी पर बड़ी मुश्किल से, जो बड़े लोग होते थे, बड़े रसूख वाले लोग होते थे, उनके घर में बैलगाड़ी हुआ करती थी। और आम आदमी जो होते थे, दलित, बैकवर्ड, गरीब गुरबा उस श्रेणी में आते थे, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, चाहे किसी बिरादरी के, वो पैदल चलते थे, पगडंडी पे चलते थे। आज कहीं पगडंडी मिलता है? रेयर आपको मिलेगा। सड़कें सब जगह बन गई। पहले लोग, हम लोग भी दिया जलाए हैं, डिबरी जलाए हैं, जो सीसी होता था, सीसी जो कफ सिरप जो आता है, वो शीशे के बोतल में मिट्टी तेल भर के बत्ती बना के लोग जलाते थे। अब कोई जलाता है? कोई नहीं जलाता। तो ये कहना कि उस समय ऐसे हो गया, आज ऐसे हो गया, किसी देश में इस तरह की चर्चा होती है? सदन के अंदर हेल्दी और स्वच्छ चर्चा होनी चाहिए, जिससे बिहार के लोगों की विकास हो। ये नहीं कि हमने कपड़ा पहनवा दिया, हमने स्कूल खोलवा दिया, हम बिजली लगवा दी, तो फिर आप किस लिए हैं भाई? आप सरकार हैं, सिरमौर बने हुए पूरे बिहार का, आप पर जनता ने भरोसा जताया है, ये आपका कर्तव्य है
आप कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हैं कि इसको गिनाइएगा। आपको जब लोग सवाल करना बंद कर देगा तब समझिए कि आपने बहुत काम किया। कांग्रेस ने तो बहुत काम किया, आज भी लोग सवाल कर रहे हैं। हम लोग कहाँ सवाल से भागते हैं। बिहार में जो मेडिकल कॉलेजें खुली हैं कांग्रेस के टाइम का है। और उस समय के डॉक्टर को देखिए कि क्वालिटी एजुकेशन मिलता था, जो कि डॉक्टर आज अमेरिका जैसे देश में और दुनिया के विभिन्न कंट्री में अपना सेवा दे रहे हैं। आज क्या स्थिति है? पावापुरी मेडिकल कॉलेज, आपको सहरसा मेडिकल कॉलेज, इस तरीके से ये लोग सासाराम मेडिकल कॉलेज तो खुल गया है। क्या वहाँ पर बच्चों को, स्टूडेंट को, मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट को सुविधा मिल रही है जो उनको सुविधा चाहिए थी? यूट्यूब से पढ़ रहे हैं। अच्छे वहाँ पर टीचर नहीं है, जो डॉक्टर टीचर होते हैं वो वहाँ पर प्रोवाइड नहीं कराया जाता है, क्योंकि जो जितना पैसा में बिहार सरकार काम कराना चाहती है वो काम नहीं हो रहा है। नहीं करेंगे। वो डॉक्टर हैं, वो टीचर हैं, लेकिन प्रोफेसर हैं, लेकिन वो डॉक्टर हैं। तो बजट में जो पैसे आते हैं तो लग रहा है कि बजट का जो पैसा है वो सरकार पूर्ण रूप से वो प्रयोग नहीं कर पाती है। बिल्कुल नहीं करती है। आप देख लीजिएगा, जो भी पंचवर्षीय योजना इनका बनता है, एक साल उसके लिए बहुत, ये लोग चुनावी वर्ष होता है इसलिए उसके लिए बहुत सा प्रचार प्रसार हेन तेन सब होता है। दूसरा साल आते आते वो दम तोड़ देता है, फिर वो पैसा पता नहीं कहाँ जाता है, क्या होता है पता नहीं। ये जांच का विषय है। अभी तो अब बजट सेशन चल रहा है। आप देखे होंगे कि चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे PWD का जो भी क्वेश्चन आता है, बहुत सा ऐसा मामला है जहाँ पर कि नल जल एकदम फेलियर योजना है। स्वास्थ्य विभाग, पटना के PMCH में चले जाइए, मरीज का तो छोड़ दीजिए, जो स्टूडेंट है जो पढ़ रहे हैं वो किस बदहाली में है। तो वहाँ दलालों के हाथ में चल गए हैं। बिल्कुल, वो दलाल है। वहाँ पर तो शराब का डिलीवरी करता है वहाँ का स्टाफ सब। वो सबसे सेफ जोन है। यदि सरकार मेरी बात को सुन रही है तो वहाँ रेड करवाइए, आपको मिल जाएगा। वहाँ पर शराब रखा जाता है, लोग शराब बेचते हैं। तो इसी तरह का, जैसे आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो घटना घटी, एक दिन में नहीं ना घटी। माफियाओं का अड्डा होते 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 एक लड़की, एक ऐसे एक परिवार की लड़की थी जिसके परिवार ने बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे। वो लड़की चली गई दुनिया से, कोई उसको देखने वाला नहीं है। लेकिन वही हाल बिहार में है, माफियाओं का राज हो गया है। CM साहब अकेले क्या करेंगे? CM पर हम उंगली नहीं उठा रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत गंदे लोगों से घिर गए हैं। चलिए, धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कहे इन्होंने तमाम सवालों को जवाब देते हुए। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस तरह तमाम खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें MK न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद। अगर आप बीमारियों से परेशान हैं, जैसे गैस्ट्रिक, डायबिटीज, बवासीर, प्रदर, श्वेत प्रदर, लिकोरिया, गठिया रोग एवं शारीरिक कमजोरी, मानसिक तनाव से परेशान हैं, तो चले आइए डाबर इंडिया परिवार छातापुर में, जहां होगा आपका निःशुल्क परामर्श एवं जांच। हनुमान मंदिर के पीछे मस्जिद के बगल में महाश्रमण इंटरप्राइजेस हीरालाल जैन जी के मकान में। रोगी देखने का समय है प्रत्येक सप्ताह, दिन शनिवार, समय 10 बजे दिन से 5 बजे शाम तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8406809123।